हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। एमएनएसटी स्कीम का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था और आज 27 अक्टूबर को रिलीव्स दिए गए हैं बाय गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ एमएनएसटी स्कीम। तो आइए देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन आया है अभी 85/2020 और ये नोटिफिकेशन बोलता है कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 3 ऑफ द डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020 द सेंट्रल गवर्नमेंट hereby notifies that। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है ये आया है डायरेक्ट टैक्स पे एमनेस्टी स्कीम पे, जो कि है विवाद से विश्वास एक्ट की। तो डायरेक्ट टैक्स विद एमनेस्टी स्कीम का नोटिफिकेशन आ गया। अब इंतजार है तो सिर्फ जीएसटी एमनेस्टी स्कीम का। तो ये जो डायरेक्ट टैक्स के विवाद से विश्वास एक्ट, जैसे कि आपने सुना भी होगा, पहले हमने बार बार इसके बारे में डिस्कस किया है। ये बोलता है कि अगर आपकी कुछ डिस्प्यूटेड लायबिलिटीज हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं उन्हें बिना पेनल्टी और लेट फी इंटरेस्ट के। तो आइए पढ़ते हैं क्या बोलता है ये नोटिफिकेशन। ये बोल रहा है कि जो पावर्स आपको सेक्शन 3 में दी गई है इस एक्ट के दौरान नोटिफाई किया है उसको 31st day of December 2020 shall be the date on or before which a declaration shall be filed to the designated authority by the declarant in accordance with the provision of section 4 of the said act in respect of the tax arrear। विवाद से विश्वास में यही होता है कि आपको एक डिक्लेरेशन देना होता है, एक्सेप्ट करनी होती है अपनी लायबिलिटी हो, तो आपको बिना इंटरेस्ट लेट फी के आप वो क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें जो डिक्लेरेशन का टाइम लिमिट एक्सटेंड कर दिया गया है वो 31st day of December 2020 तक कर दिया गया है। मतलब अब आप 31st दिसंबर तक डिक्लेरेशन दे सकते हो और स्कीम में अपने आप को एनरोल करा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है 31st day of March 2021 shall be the date on before which the amount payable under the said act shall be paid as per third column of the table to section 3 of the said act। इसमें बोलता है कि 31st मार्च 2021 वो टाइम पीरियड दे दिया गया है जिसमें हमने बात की थी कि आप अमाउंट पे कर दो इस पर्टिकुलर डेट तक तो आपको इतना पे करना पड़ेगा, आपको टैक्स इंटरेस्ट और लायबिलिटी नहीं पे करनी पड़ेगी, बहुत कम करनी पड़ेगी। 31st डे ऑफ मार्च 2021 उस पर्टिकुलर ड्यू डेट को नोटिफाई किया है। तो आप जो रिवाइज डेट हो गई वो 31st डे ऑफ मार्च 2021 हो गई है। इस टाइम तक आप अमाउंट पेबल कर सकते हो एज पर कॉलम थर्ड ऑफ द टेबल। मैं आपको दिखाऊंगी अभी कि कौन सा टेबल है वो और उसका कॉलम थर्ड कौन सा है। नेक्स्ट बोलता है 1st of April 2021 shall be the date on and after which the amount payable in the said act shall be paid as per fourth column। अगर आप थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग पे करते हो तो डेट हो जाएगी आपकी 31st मार्च 2021 और अगर आप फोर्थ कॉलम के अकॉर्डिंग पे करते हो तो आपकी डेट हो जाएगी 1st अप्रैल 2021। अब हम चलते हैं एक बार टेबल जिसके बारे में ये रेफर कर रहा है। तो हम अपने विवाद से विश्वास एक्ट में, और ये हम जो एक्ट की बात कर रहे हैं उसमें सेक्शन 3 बोल रहा है, तो ये है सेक्शन 3। एक बार हम सेक्शन 3 पढ़ते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट वेयर अ declarant files under the provision of this act on or before the last date a declaration to the designated authority in accordance with the provisions of section 4 in respect of tax arrear, then notwithstanding anything contained in the income tax act or in the law for the time being in force, amount payable by the declarant under this act shall be as under। अगर वो डिक्लेरेशन दे देता है पर्टिकुलर डेट तक, कौन सी डेट तक, 31st दिसंबर जो नई डेट नोटिफाई हुई है, तो क्या होगा वो इसके अकॉर्डिंग पेमेंट करेगा। तो थर्ड कॉलम है इसका, ये थर्ड कॉलम बोलता है अमाउंट पेबल इन दिस एक्ट ऑन और बिफोर द 31st of March 2021। तो एक्सटेंडेड डेट है 31st मार्च 2021। अगर आप इस एक्ट के अकॉर्डिंग पे करना चाहते हो तो आपको पे करना होगा 31st मार्च 2021 तक। लेकिन फोर्थ कॉलम बोलता है अमाउंट पेबल अंडर दिस एक्ट ऑन और आफ्टर 1st of April 2021। अगर आप 1st अप्रैल 2021 जो कि नई डेट है, अगर आप उसके बाद पे करते हो तो आपको ये फोर्थ कॉलम के अकॉर्डिंग पेमेंट करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं क्या है इस चीज का पेमेंट और कैसे पे होगा। Where the tax arrear is the aggregate amount of disputed tax, interest, chargeable or charged on such disputed tax and penalty liable on levied on such disputed tax। एक टैक्स है जो डिस्प्यूटेड है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी है और उसके ऊपर पेनल्टी भी है, तो आपको पे करना होगा अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स ओनली। अगर आप अपने आप को स्कीम में एनरोल करा लेते हो तो आपको सिर्फ डिस्प्यूटेड टैक्स पे करना होगा। लेकिन अगर वो आप अमाउंट पे करते हो 31st मार्च 2021 तक पे कर देते हो, अगर आप 1st अप्रैल 2021 के बाद पे करोगे तो आपको जो पे करना होगा वो होगा एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स एंड 10% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स। टैक्स प्लस 10% आपको पे करना होगा, ना कि कोई इंटरेस्ट पेनल्टी सब हट जाएगी, टैक्स और प्लस 10% हो जाएगा। नेक्स्ट बताता है where the tax arrear includes a tax, interest or penalty determined in any assessment on the basis of search under section 132 or 132A of the income tax act। अगर आपके अगेंस्ट कोई सर्च हुई थी, आपसे रिकवरी दिखा रहे हैं टैक्स की, कुछ टैक्स अरियर्स दिखा रहे हैं, इंटरेस्ट पेनल्टी सब दिखा रहे हैं, तो आपको जो अमाउंट पे करना होगा, अगर आप इस स्कीम में एनरोल करा लेते हैं अपने आप को, तो कितना पे करना होगा
द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स एंड 25% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स। तो आपको 25% प्लस में टैक्स के पे करना होगा, उसके अलावा आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी नहीं लगेगी। और अगर आप 31 मार्च 2020 के बाद पे करेंगे तो आपको कितना पे करना होगा? द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स एंड 25% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स प्रोवाइडेड दैट विद 35% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स एक्सीड द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल। 35% से ज्यादा होगा आपका इंटरेस्ट चार्जेबल एंड पेनल्टी लेवेबल। ठीक है, तो ये कंडीशन है, कंडीशन नंबर बी। नेक्स्ट हम बोलता है कि सी बोलता है वेयर द टैक्स सर्वे रिलेट्स टू डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट और डिस्प्यूटेड पेनल्टी और डिस्प्यूटेड फी, कि आपने जो टैक्स आपके अगेंस्ट टैक्स रियल की डिमांड आई है वो आई है डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट और डिस्प्यूटेड पेनल्टी या फिर डिस्प्यूटेड फी का, तो आपको कितना पे करना होगा? ओनली 25% ऑफ द डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट, डिस्प्यूटेड पेनल्टी और डिस्प्यूटेड फी। इसमें आपका कोई भी टैक्स की बात नहीं है, इसमें है डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट आपका कोई, या फिर डिस्प्यूटेड पेनल्टी है या फिर डिस्प्यूटेड फी है, तो आपको उसका 25% पे करो और काम खत्म। आपको उसके ऊपर कुछ पे नहीं करना है, आप इसके अंदर अपने आप को एनरोल कराओ 31 मार्च 2021 तक, आप सिर्फ 25% पे करो और काम खत्म। या फिर अगर आप 1 अप्रैल 2021 के बाद पे करोगे तो आपको करना होगा 30% ऑफ द डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट, डिस्प्यूटेड पेनल्टी और डिस्प्यूटेड फी। 30% पे करो, काम खत्म, आपके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं होंगे, आपके अगेंस्ट कोई भी डिमांड दोबारा से इशू नहीं होगी इस पर्टिकुलर डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट और पेनल्टी के ऊपर। तो ये कुछ रिलीव्स है जो हमको इस एक्ट के अंदर दिए गए हैं और हमें न्यू डेट्स नोटिफाई कर दी गई हैं कि अगर आप अपना डिक्लेरेशन देना चाहते हो तो 31 दिसंबर तक दे सकते हो। अगर आप पे करना चाहते हो स्कीम के अंदर तो आपको 31 मार्च 2021 तक पे करोगे तो आपको कम लगेगा, लेकिन अगर आप 1 डे ऑफ अप्रैल 2021 के बाद करोगे तो आपको जो कॉलम 4 था उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करना पड़ेगा। ये एमनेस्टी स्कीम आ गई है आपकी इनकम टैक्स पे, डायरेक्ट टैक्स पे। अब हम वेट कर रहे हैं बहुत ज्यादा जीएसटी के एमनेस्टी स्कीम पे कि हमारे लेट फी वेवर हो जाए, लेट फी रिमूवल हो जाए या फिर लेट फी रिवर्सल हो जाए, आपने पे की है उसका रिफंड मिल जाए, जैसे कि हमें दी गई थी लॉकडाउन के दौरान। ये आज मैंने आपको अपडेट दिया है एमनेस्टी स्कीम पे। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेते रहिए। इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।